हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, उसका बेसिकली कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आई थिंक 1 2 3 एग्जांपल अपन ने कर लिए थे। तो आज अपन पहले तो एक दो एग्जांपल्स करेंगे, देन आफ्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर जो 11 है उसको अपन ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, उसमें एक फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन है आपसे फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किसके लिए और डिक्रीजिंग किस इंटरवल के लिए, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग पहले तो अपन x की जो डिफरेंट वैल्यू आ सकती है वो फाइंड आउट करेंगे और देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू इंटरवल अपन ये फाइंड आउट करेंगे किसके लिए ये इंक्रीजिंग है और किसके लिए ये डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बाय डिवाइड रूल प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर रहे हैं। x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, देन आफ्टर माइनस x कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 होता है आप जानते हैं, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इट इज़ एफ डेस एक्स। अगर इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स की डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो ये एफ डेस एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है उसे अपने को 0 के इक्वल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, देन इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर अपन अप्लाई करेंगे तो नीचे वाली जो टर्म है वो 0 से इंटू होके 0 हो जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर 1, देन एक्स इक्वल टू प्लस -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x की जो डिफरेंट टू वैल्यूज है +1 और -1 उसको फाइंड आउट किया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन इंटरवल बनाएंगे स्टूडेंट तो आप लोग एक बार ध्यान देंगे इट इज़ माइनस इनफाइनेट -1 +1 एंड प्लस इनफाइनेट। तो फर्स्ट इंटरवल आपका बनेगा माइनस इनफाइनेट से -1, -1 से +1 एंड +1 से प्लस इनफाइनेट तक। फर्स्ट अगर अपन इंटरवल को देखें माइनस इनफाइनेट से -1 और ये आपका एफ डेस एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ अगर अपन ध्यान दें स्टूडेंट तो जैसे माइनस इनफाइनेट से -1 के बीच में आप कोई भी नंबर लेंगे, जैसे -3 ले लिया आपने, तो यहाँ आप देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो +9 ही आएगा। 1 माइनस 9 माइनस का 8 और नीचे चाहे आप x की वैल्यू पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, कुछ भी लें, क्योंकि होल स्क्वायर है तो जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। तो फर्स्ट इंटरवल की अगर कोई भी वैल्यू एफ डेस एक्स के अकॉर्डिंग अपन यहाँ अगर पुट करेंगे तो इस इंटरवल के लिए जो एफ डेस एक्स आएगा आपका वो ऑलवेज, अगर अपन बात करें स्टूडेंट माइनस इनफाइनेट से -1 कोई भी वैल्यू, then f dash x is less than 0, नेगेटिव वैल्यू ही यहाँ आ सकती है। देन आफ्टर -1 से +1 की अगर मैं बात करूँ तो इसके बीच में सबसे बढ़िया ऑप्शन आप ले सकते हैं 0। और अगर f डेस x में x की वैल्यू आप 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, तो ऊपर प्लस का 1 और नीचे ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं सेकेंड इंटरवल के लिए एफ डेस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 आएगा। और अगर 1 से इनफाइनेट की बात करें, जैसे 2 लेंगे तो आप देखेंगे ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा
तो थर्ड इंटरवल के लिए एफ डेस एक्स इज लेस देन 0। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड मीन्स माइनस इनफाइनिट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनिट, इसके लिए तो फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग, और -1 से +1 के लिए जो आपका फंक्शन होगा वो होगा इंक्रीजिंग। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। इंटरवल्स कैसे बनते हैं, चेक कैसे करना है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड करना है, ये आप लोग आई थिंक इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल अपन करेंगे 12। यस स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 12 के 3 पार्ट्स यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सेकंड भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और थर्ड के अंदर 2 एक्सप्रेशन है जो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 12 में जो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता है वो सी पार्ट के अंदर हो सकता है, वो भी डिफ्रेंशिएशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 12 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 12। इट इज़ फर्स्ट पार्ट एफ एक्स, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इट इज़ x² + 2x + 5। ये आपका फंक्शन है। क्वेश्चन आपसे वो ये फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंटरवल फाइंड करना है और ये भी बताना है किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफ्रेंशिएशन अपन करेंगे। इट एफ डेस x² का 2x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा, 5 का 0। तो एफ डेस x की आपकी वैल्यू आ रही है इट इज़ 2x + 2। इंटरवल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 0 के इक्वल करेंगे, देन एफ डेस x = 0, 2x + 2 = 0, x की वैल्यू -1। आप देख रहे हैं स्टूडेंट x की सिंगल वैल्यू आ रही है -1। तो जब इसका अपन इंटरवल बनाएंगे स्टूडेंट, तो आप नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें -∞ इट इज़ -1 एंड इट इज़ +∞। तो एक इंटरवल तो बन जाएगा -∞ से -1 और एक बन जाएगा -1 से +∞। देयर आर 2 इंटरवल्स। अगर फर्स्ट इंटरवल की अपन बात करें -∞ से -1, तो इसके बीच के जो भी नंबर्स हैं, जैसे अपन कहें -2, -3, -4, वो अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो एफ डेस x है उसमें अगर पुट करेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है -2 × 2 -4 + 2 नेगेटिव आएगा, मीन्स 0 से स्मॉल आएगा। तो इस इंटरवल के लिए एफ डेस x की जो वैल्यू है इज़ लेस देन 0 फॉर इंटरवल -∞ से -1। तो ये यहाँ डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर सेकेंड इंटरवल की बात करें -1 से +∞, तो 0 से लेकर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले सकते हैं। तो अगर यहाँ x की वैल्यू 0 अपन पुट करेंगे तो +2, 1 रखेंगे, देन 4। तो आप देख रहे हैं एफ डेस x की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंटरवल -1 to +∞ इज ग्रेटर देन 0। तो सेकेंड इंटरवल के लिए आपका जो फंक्शन है इज ग्रेटर देन 0। तो ये आप कहेंगे इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका 12 एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपन यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट जो थर्ड एग्जाम्पल इसका थर्ड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या इंटरवल बन सकते हैं और क्या उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है। यस स्टूडेंट, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें जो आपको फंक्शन दिया हुआ है एग्जाम्पल 12 का थर्ड पार्ट, फंक्शन जो आपको दिया हुआ है इट इज़ x + 1 का होल क्यूब डॉट इट इज x - 3 का होल क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डेस x फाइंड आउट करेंगे इसके अकॉर्डिंग।
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का 3x + 1 का होल स्क्वायर, और x + 1 का x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, वो लिखने की अपने को ज़रूरत नहीं है। सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इट इज़ 3x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका डिफरेंशिएशन है। अगर इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करें तो दोनों में कॉमन 3 कॉमन आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन, x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ x - 3 प्लस x + 1, ये इसमें रिमेनिंग बच जाएगा। देन इट इज़ 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में 2x - 2। ये आपका f' की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे अगर अपन 0 के इक्वल करें स्टूडेंट, तो देयर आर 3 ब्रैकेट्स। कांस्टेंट तो वैसे ही 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट है x + 1 का होल स्क्वायर, इसे अगर 0 के इक्वल करेंगे अपन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। सेकंड अगर मैं बात करूं, x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3, और 2x - 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आपकी x की 3 डिफरेंट वैल्यू जाएगी। इनके अकॉर्डिंग अगर अपन इंटरवल बनाना चाहें, तो इट इज़ -∞, फर्स्ट वैल्यू -1, फिर +1, देन आफ्टर 3, और देन आफ्टर +∞। फर्स्ट इंटरवल -∞ से -1, -1 से +1, 1 to 3, एंड 3 to +∞। ये 4 इंटरवल्स आपके इसमें बन रहे हैं। फर्स्ट इंटरवल है -∞ से -1, कोई भी नेगेटिव नंबर जो -1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर अपन देखें x की वैल्यू -2 अगर अपन लेते हैं, तो आप देखेंगे ये दोनों स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेंगे चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। यहाँ आपको ध्यान देना है, -2 × 2 -4, -2 -6, तो टोटल f' की जो वैल्यू आएगी इज लेस देन 0 फॉर फर्स्ट इंटरवल। देन आफ्टर -1 से +1 के बीच में अगर अपन 0 लेंगे स्टूडेंट, तो ये दोनों ब्रैकेट तो आपके पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है। यहाँ आप देख रहे हैं अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे देन इट इज़ -2, मीन्स f' इज लेस देन 0। और 1 से 3 के बीच में अगर मैं 2 लूँगा, यहाँ रखेंगे 2 2 या 4, मीन्स पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देन f' इज ग्रेटर देन 0, और इसमें भी आप देख सकते हैं f' इज ग्रेटर देन 0। तो ये दो इंटरवल तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंक्रीजिंग, और ये दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिक्रीजिंग। तो -∞ से लेकर +1 तक ये तो हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग पोर्शन, और +1 से +∞ के बीच का नंबर रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एग्जाम्पल नंबर 12 का ये आपका थर्ड पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। यस स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर आपको प्रूव करना है, इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इंटरवल फाइंड आउट नहीं करना है। इंटरवल है 0 से π/2 इन क्लोज इंटरवल, मीन्स 0 भी कंसिडर है और π/2 भी कंसिडर है, और आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है y = 4 sin θ अपॉन 2 + cos θ - θ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपको इसके अंदर प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 13, तो फंक्शन आपका जो दिया हुआ है स्टूडेंट वो है 4 sin θ अपॉन इट इज 2 + cos θ - θ।
और इंटरवल है 0 से π/2। इस इंटरवल के लिए इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है ये डिवाइड रूल से सॉल्व करना है, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जब अपन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर इसको मैं x ना रिप्रेजेंट करके y लिखें तो देन इट इज़ dy/d थीटा फाइंड कर रहे हैं अपन। यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट 4 cos थीटा और ये 2 + cos थीटा एज इट इज -4 sin थीटा। और आप सब जानते हैं 2 + cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 का 0 cos थीटा का हो जाएगा, इट इज़ -sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस थीटा का 1 हो जाएगा। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर देन -1 8 cos थीटा। अगर इन दोनों में 4 कॉमन लेंगे देन इट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर एंड -1। आप सब जानते हैं स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आइडेंटिटीज। तो ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। देन dy/d थीटा इट इज़ 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस एलसीएम जब लेंगे देन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। देन इट इज़ dy/d थीटा 8 cos थीटा प्लस 4 इट इज़ a + b का होल स्क्वायर है और बाहर माइनस है देन इट इज़ -4। देन आफ्टर 2 2 4 -4 cos थीटा एंड माइनस cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा माइनस करेंगे प्लस 4 से -4 कैंसिल 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आपकी लास्ट सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ जाएगी। इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 से π/2। अब 0 से π/2 के बीच में आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। जैसे π/6 लिया आपने तो यहाँ थीटा की वैल्यू π/6 आप रख के शो करेंगे। 4 cos π/6 cos 30 इट इज़ √3/2 माइनस cos स्क्वायर थीटा है √3/2 का स्क्वायर जब आप करेंगे इट इज़ 3/4 और अपॉन में आप देख रहे हैं 2 + √3/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ दिस इंटरवल 0 से π/2 के बीच में या 0 और π/2 भी अगर अपन लें तो ये जो dy/d थीटा है इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगी, चाहे आप कोई भी वैल्यू इस इंटरवल की ले सकते हैं। तो ये प्रूव होता है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस इंटरवल dy/d थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल के लिए। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के लिए। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा स्टूडेंट 13। यस स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर आपको प्रूव करना है एक इंटरवल आपको दिया हुआ है -1 से +1। उस इंटरवल के लिए फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर अगर 14 की अपन बात करें स्टूडेंट, तो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) वो आपको दिया हुआ है x² -x +1 और इंटरवल है -1 से +1, ना तो -1 कंसिडर है ना +1 कंसिडर है। इस इंटरवल के लिए आपको प्रूव करना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डेस एक्स की वैल्यू इट इज़ 2x माइनस 1। एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही स्टूडेंट इट इज़ 1/2। तो फर्स्ट इंटरवल -1 से 1/2 तक, 1/2 से +1 तक। अब बात आती है -1 से +12 के बीच में 0 आएगा। अगर इस एफ डेस एक्स में अपन 0 पुट करेंगे 2 × 0 0 -1, तो ये इंटरवल के लिए जो एफ डेस एक्स की वैल्यू है इट इज़ लेस देन 0 आ जाएगी। और हाफ से 1 की अगर अपन बात करें देन इट इज़ 3/4 जो वैल्यू है वो अगर अपन यहाँ पुट करते हैं 3/4, देन आप देखेंगे एफ डेस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट इस एक ही इंटरवल, कंप्लीट इंटरवल के दो पार्ट आपने किए, फर्स्ट और सेकंड। हाफ इंटरवल के लिए तो ये आ रहा है डिक्रीजिंग और हाफ इंटरवल के लिए ये आ रहा है इंक्रीजिंग। तो आप देख रहे हैं एक ही इंटरवल के 2 पार्ट्स हो रहे हैं, इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर कोई फंक्शन हाफ पार्ट के लिए इंक्रीजिंग है और हाफ पार्ट के लिए डिक्रीजिंग अगर हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 में जो फंक्शन है वो इस गिवन इंटरवल के लिए ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है, देन इट इज़ प्रूव्ड इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। लास्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट जो आपका है, एग्जाम्पल नंबर है आपका 15। उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको जो फंक्शन दिया हुआ है इट इज़ x² + ax + 1 और इंटरवल है 1 से 2 तक, 1 भी कंसीडर है और 2 भी कंसीडर है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ e फॉर विच द इंटरवल ऑफ दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ए की किस वैल्यू के लिए इस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस फंक्शन का अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं 2x + e, 2x + e ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूँ इट इज़ ग्रेटर देन 0, देन 2x + e इज़ ग्रेटर देन 0। अब x की मिनिमम वैल्यू आप इस इंटरवल की देख रहे हैं स्टूडेंट 1, वो वैल्यू अपन पुट करेंगे मिनिमम, तो a की मिनिमम वैल्यू अपने को फाइंड आउट होगी। तो यहाँ x की जगह अपन 1 पुट करेंगे, देन a इज़ ग्रेटर देन -2। इसको सिंप्लीफाई करने पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि a की वैल्यू -2 से ग्रेटर होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर -2 से बड़ी के लिए बात करें अपन तो a का जो इंटरवल आपका बन जाएगा स्टूडेंट एज बिलोंग्स टू, अगर अपन बात करें -2 से +∞ तक, ये ऑल वैल्यूज अगर अपन a की लेंगे तो ये फंक्शन ऑलवेज एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा फॉर द इंटरवल 1 to 2। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा स्टूडेंट 15। ऑल एग्जाम्पल्स स्टूडेंट आपके इसमें कंप्लीट हो गए। अब बात आती है इसकी एक्सरसाइज की। तो जो एग्जाम्पल्स में आपको प्रोसेस मैंने बताए हैं उन्हीं को फॉलो किया गया इन एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 एक्सरसाइज जो है वो आप लोग एक बार खुद ट्राई करेंगे, उसका जो मैं PDF आपको सेंड करूँगा उसके अकॉर्डिंग। ऑल एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो आज की जो अपनी क्लास है, अपना टॉपिक था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके बारे में आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या इसका मेथड रहेगा, वो सारी बातें अपनी आज डिस्कशन में हुई है। तो आप लोग एग्जाम्पल में नहीं करवा दिए, आज आप लोग एक्सरसाइज 8.2 को ट्राई करेंगे और अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इसके जो डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन अपन करेंगे। थैंक यू।